अगली खबर देश में राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से जुड़ी हुई है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। दोनों प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे मददगार साबित होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए, जिसका आपके सामने वर्णन है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजूर डबलिंग। दोनों काफ़ी बड़े सेक्शंस हैं, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की रफ्तार को और तेजी देने, देश के हर राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने और लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई बैठक में दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट्स जो 3 राज्यों के 7 शहरों की कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इन प्रोजेक्ट्स से करीब 28 लाख लोगों को फायदा होगा। झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। मौजूदा रेल नेटवर्क में कुल मिलाकर 318 किलोमीटर और जुड़ेंगे, जिसकी कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्ट्स में 133 किलोमीटर वाले कोडरमा और बरकाकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजजूर का डुअल लाइन करना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में जिन 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है उनके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने प्रोजेक्ट्स की अहमियत समझाई। कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किलोमीटर की डबल लेन की मंजूरी से पटना और रांची के बीच की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, और हजारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो जिले हैं, इन जिलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे, और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं, और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बनने वाले भारतीय रेलवे की बल्लारी और चिकजजूर मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है। ये परियोजना मंगलौर पोर्ट से कनेक्टिविटी और बेहतर बनाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट, जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और खास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक्स से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Sikandrabad, Hyderabad, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। ये इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगी। कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग रेल प्रोजेक्ट झारखंड के प्रमुख कोयला खदानों के क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। वहीं ये प्रोजेक्ट पटना और रांची के बीच सबसे छोटा रेल लिंक भी है। वहीं बल्लारी से चिकजजूर रूट बल्लारी और कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले को आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले को जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट से रोजगार से लेकर पर्यावरण तक कई फायदे होंगे। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 108 लाख इंसानी दिन के बराबर रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार इन पहलों से यात्रा सुविधा में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में गिरावट आएगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल प्रचालन को बढ़ावा मिलेगा।
दोनों प्रोजेक्ट्स की मदद से 1408 गांवों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे गांव की कुल जनसंख्या करीब 28,19,000 लोगों को फायदा होगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होगा। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरनमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा। 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे, which is equivalent to planting 4 crore trees. Again a major benefit for the environment। और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल देश का बचेगा। ये परियोजनाएं विकसित भारत के सपने की परिकल्पना को साकार करने के लिए नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर देश में राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।